दोस्तों, आज हम सब लेके आए हैं 10 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो क्लास 10 के लिए है। ये 2025 में एकदम लड़ जाएगा। इसे खाली 10 क्वेश्चन बस ज़रूर याद रखिएगा आप लोग। पहला देखिए, चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर नहीं डाला हुआ है, फिर भी आप लोग कमेंट में करते रहिएगा कितनी क्या क्या है होगा। पहले कमेंट लाइक करते रहिए। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल गमन करती है। प्रकाश की चाल किसमें गमन करती है? पहला प्रकाश की चाल गमन किसमें करती है? प्रकाश की चाल गमन किसमें करती है? प्रकाश की चाल गमन किसमें करती है? देखिए, प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की जो चाल है वह गमन करती है पहला सीधी रेखा में, दूसरा टेढ़ी रेखा में, तीसरी किसी भी रेखा में, कि चौथा इनमें से कोई नहीं। आपको जवाब देना है। आपको जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, कमेंट में करिए। पहला सीधी रेखा, दूसरा टेढ़ी रेखा, तीसरी किसी भी रेखा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधी रेखा। इसकी राइट आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में हो जाएगा। ओके, आगे चलिए देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग कमेंट करते रहिएगा और सब्सक्राइब भी साथ में करते रहिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल कितनी होती है? फर्स्ट ऑप्शन 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ये 108 मीटर पर सेकेंड लिखा गया है, बट 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और ये भी सेकेंड में 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और थर्ड में 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, चौथा में इनमें से कोई नहीं। आपको जल्दी जल्दी राइट आंसर चूज करना है। ठीक है, तो देरी नहीं करते हुए इसका आंसर हो जाएगा 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तीसरा क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग कैसी तरंग है? प्रकाश तरंग कैसी तरंग है? प्रकाश तरंग कैसी तरंग हैं तो आपको बताना है। अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, श्वेत तरंग है, या इनमें से कोई नहीं है। प्रकाश तरंग कैसी तरंगे हैं तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, ऐसे ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। मानव नेत्र में किस प्रकार की लेंस पाई जाती है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? जो मानव का जो नेत्र है उसमें कैसे प्रकार का लेंस पाया जाता है जिससे हम किसी वस्तु को देखते हैं? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, पहले आप इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। और पूछ देता है कि उत्तल लेंस की लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो लेंस भी तो दो प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस। ठीक है, और एक दर्पण है। दर्पण में भी दो ही प्रकार के दर्पण होते हैं, अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। ऐसे 3 प्रकार के भी कहा जाता है। मानव नेत्र। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, मानव नेत्र के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है? मानव नेत्र का जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है? कॉर्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल। जल्दी जल्दी कमेंट में करके बताइए, जल्दी जल्दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्निया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्निया। इसका राइट आंसर कॉर्निया। मानव नेत्र के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह होता है कॉर्निया। ठीक है, क्या चीज़ हो जाएगा? कॉर्निया। देखिए, जो मानव नेत्र का जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है ना वो दृष्टिपटल होता है। क्या होता है? दृष्टिपटल। कॉर्निया जो होता है जो अलग हो जाता है, परितरिका भी अलग, पुतली जो होता है जो छोटा छोटा होता है। देखिए, अब अगला क्वेश्चन, सामान्य नेत्र के दृढ़बिंदु। सामान्य नेत्र, देखो ये देखिए, इसका जो निकटतम बिंदु होता है, जो इसका निकटतम बिंदु, इसका जो निकटतम बिंदु होता है जो 25 सेंटीमीटर होता है। निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। निकटतम बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। निकटतम बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। निकटतम बिंदु जो होता है ना 25 सेंटीमीटर इसका होता है। 25 सेंटीमीटर
निकटतम बिंदु जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है। और इसमें कह रहा है क्या कि सामान्य नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है, तो आप सबको बताना है दूर बिंदु। तो ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, 25 mm हो जाएगा, 25 मीटर हो जाएगा या अनंत हो जाएगा। आप सबको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनंत हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। आप लोग बताते जाइएगा ऊर्जा का एसआई मात्रक किस में होता है, ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है। आप लोग कमेंट में करते रहिएगा कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। कैलोरी, कैलोरी किसका होता है, कि जूल होता है, कि ताप होता है, या इनमें से कोई नहीं होता। आप लोग को बताते जाइए, कमेंट में करते जाइए कि कैलोरी किसका होता है, जूल का किसका होता है, ताप का किसका होता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। तो देखिए हाइड्रो, हाइड्रो, पेट्रो, नेट्रो, पेट्रो, टर्बो। अच्छा आपको नहीं लग रहा है कि हाइड्रो मतलब जल का ही कह रहा है, हाइड्रो, हाइड्रो नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रो। जिसको नहीं 10 में 10 आ रहा है ना, तो कोई बात नहीं। अभी आगे देखिए, अभी तो शायद 7 ही हुआ होगा, 8 हुआ है, 8 शायद, 7 8 हुआ होगा। हाँ, जिसका इतना तो सही हो रहा है ना वो बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छे हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, तो ये हाइड्रो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रो, हाइड्रो इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक आप लोग बताते जाइएगा, वोल्ट किसका होता है, कूलम किसका होता है, वाट किसका होता है, एम्पेयर किसका होता है, कमेंट में करते जाइएगा और लाइक भी करते जाइएगा, ठीक ना। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है एम्पियर होता है। अब आइए इसमें लास्ट वाला क्वेश्चन, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप ही लोग को बताना है। 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है क्या कहलाता है, 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर कूलम, 1 जूल बाय एम्पियर, इसमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी जल्दी फास्ट बताइए ये, और ये बताइएगा कि जूल बटा कूलम किसका होता है, और जूल बाय सेकेंड, जूल बाय एम्पियर किसका होता है, बताते जाइए। जूल बाय सेकेंड किसका होता है, जूल बाय सेकेंड होता है 1 वोल्ट का। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग खाली सपोर्ट करते रहिए, बस ये आगे बढ़ते रहेगा, ये ऐसा ऐसा वीडियो बनते रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।